कि हम चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हर अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल भी हो और हम आप तक हर अच्छा मैसेज पहुंचाएं भी। अगर हम देखें हमारे मुल्क में तो जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में जितना काम हो रहा है हुकूमत की जानिब से वो अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम स्पेसिफिकली जो खुद लोगों ने अस्पताल बनाए हुए हैं और किस ने डेडिकेशन के साथ उस पर काम किया हुआ है, तो वो दीदनी है, वो जज्बा दीदनी है। आज से 30 साल पहले लाहौर में शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ। ऑफ कोर्स उसके पीछे पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान की एक बहुत तवील स्ट्रगल थी। ये अस्पताल खुला उन्होंने अपनी वालिदा के नाम पे, और मकसद क्या था कि कैंसर जैसा मर्ज जिसका नाम सुनते ही आप खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, उसका मुफ्त इलाज हो पाए। क्योंकि इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है ना कैंसर का, लोग कैंसर से ज़्यादा इस बात पे डर जाते हैं कि चलो अच्छा कैंसर तो है, लेकिन अब इसका इलाज हम कैसे करेंगे, इसको हम अफोर्ड कैसे करेंगे। तो 30 साल पहले लाहौर में शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल उसका आगाज़ किया गया और तकरीबन वहाँ पे 75% अफराद का बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है। उसके बाद 2015 में हमने देखा कि कराची में भी शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल वो खोला गया और पेशावर में भी खोला गया और अब कराची में बहुत बड़ा शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल ये तामीर किया जा रहा है। और इंशाल्लाह अब ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कब तक कराची का शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल जो है वो आम आवाम के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तो मौजूद हैं डॉक्टर तान साहब। आप 20 सालों से शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल कैंसर और रिसर्च सेंटर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और 2020 से 22 तक स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। और जब कोविड के टाइम में डॉक्टर साहब के साथ तो हमारा हमेशा साथ रहता था, क्योंकि डॉक्टर साहब जो है ही वाज द ओनली पर्सन जो कि वो टाइम जो लोग क्योस फैला रहे थे, तो वो वाहिद एक शख्स था जो कि गाइड कर रहा था, बता रहा था कि एग्जैक्टली हम स्टेटिस्टिकली कहाँ पे खड़े हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम पिछले साल भी ये बात हो रही थी कि कराची में शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल इसकी तामीर जो भी शुरू हो गई है। पेशावर में तो हम देख ही रहे हैं 2015 से काम कर रहे हैं, तकरीबन 3 दिहाई से ज़्यादा लाहौर में भी काम हो रहा है। ये कराची का जो चैप्टर है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह? कराची जी बिल्कुल ज़ेर तामीर है, इसकी जो सिविल वर्क्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं, इसकी फ़िनिशिंग आजकल हो रही है। अभी पिछले हफ्ते भी मुझे मौका मिला जाके देखने का, तो इस पे काम हो रहा है और हमारी उम्मीद है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह 2025 के आखिर तक या 2026 के शुरू में हम इनाग्रेट करने के काबिल होंगे और वहाँ एक आपको चलता अस्पताल नज़र आएगा। सो तकरीबन 2 साल का लगभग या उससे ज़रा कम अरसा बाकी है, अभी 1.5-2 साल इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब सुनने में ये भी आया है कि जो कराची में जो शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल खुलेगा ये लाहौर के शौकत खानों से ज़्यादा बड़ा होगा? जी, तकरीबन 2 गुना। सो इसका साइज़ लाहौर और पेशावर दोनों से डबल है, इसका जो कवर्ड एरिया है। और मिसाल के तौर पे लाहौर का और पेशावर दोनों का तकरीबन जो बिल्ट अप एरिया है, कवर्ड एरिया है, वो 0.5 मिलियन स्क्वायर फुट है और ये यानी 5 लाख, और वहाँ 10 लाख स्क्वायर फुट है, बल्कि 10 से ज़रा ज़्यादा ही है। तो ये काफ़ी बड़ा अस्पताल प्लान करके बनाया जा रहा है और इसको ऐसा बनाया जा रहा है कि फ़्यूचर में इसकी एक्सपेंशन जो है इसी के स्ट्रक्चर के अंदर कर दी जाए, ताकि जो एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वक्त के साथ आने के साथ, ज़्यादा मरीज़ होंगे तो आइंदा के लिए वो इस्तेमाल हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, आजकल के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं, पहले होता था कि शाज़ो नादर सुनते थे किसी को कैंसर हो गया, अब तो बहुत फ्रीक्वेंटली सुन रहे हैं, अपनी फैमिली भी सुन रहे हैं कि जो उनको इस चीज़ का कैंसर हो गया, किसी और चीज़ का कैंसर हो गया। आदाद शुमार वैसे क्या बताते हैं कराची के हवाले से कि कराची में ज़्यादातर कौन सा कैंसर ज़्यादा पाया जाता है? जी आदाद शुमार पहले तो मैं आपको मुल्क के बता दूँ तो तकरीबन जो तमाम तखमीना जात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 1,80,000 से लेकर 2 लाख नए कैंसर के केसेस साल भर में डिस्कवर होते हैं या होना चाहिए हमारे मुल्क के साइज़ के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के साइज़ के हिसाब से। कराची मुल्क का बड़ा शहर है और सिर्फ कराची ही में नहीं वो फिर डायग्नोज हो, कराची ही के केसेस नहीं डायग्नोज हो रहे होते, बहुत सी दफ़ा इर्द गिर्द के नवाही इलाके जो हैं वहाँ से भी जो मरीज़ आ रहे होते हैं उनकी तशख़ीस भी कराची हो रही होती है। तो ये कराची अलोन में कोई 20,000 से ज़्यादा केसेस तशख़ीस होना
कोई अजब बात नहीं होगी। और उसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि कराची अभी भी इस वक्त भी बलूचिस्तान के जो एडजेसेंट एरियाज़ हैं, रूरल सिंध तो है ही है, जनूबी पंजाब से भी लोग जाते हैं। तो कराची हमारे लिए एक बहुत अहम प्रोजेक्ट भी है और एक बहुत अहम जगह है जहाँ के कैंसर की सर्विस को ऑगमेंट करना, बढ़ाना और फ्री कैंसर केयर को एक स्मूथ तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत अहम है। सही। और डॉक्टर साहब, कराची में कौन सी जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी? तमाम जो कैंसर की जदीद सहूलियात हैं और ये वक्त के साथ बदलती भी रहती हैं, इनमें एक जिद्दत आती है, रिसर्च आती है, उसके ज़रिए बहुत सी नई चीज़ें आती हैं। सो जिसमें मॉडर्न तरीन सर्जिकल टेक्निक्स हैं, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बहुत जदीद और एक्यूरेट तरीके से रेडिएशन देने के तरीक़ेकार हैं, अच्छी डायग्नोस्टिक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस खुदा न खास्ता कभी होती हैं उनको डील करने की जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये पूरी एक टीम वर्क होता है और ये पूरी टीम क्रिएट की जाएगी। और ह्यूमन रिसोर्स जो है, हमारे जो साथी हैं जो काम करते हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, टेक्निकल स्टाफ, दीगर सपोर्ट स्टाफ, ये सारी एक पूरी टीम इकट्ठा करना जो है हस्पताल बनाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है। सही। तो डॉक्टर साहब, इस पूरे प्रोजेक्ट की तकमील में कितनी की लागत आएगी, और साथ में ये बताइएगा कि करंटली आप लोगों को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? जो कुल लागत तकरीबन 30 बिलियन 30 अरब रुपया है। और जो मेन चैलेंजेस हैं उनमें एक तो ये था कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो इसके दौरान कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, डॉलर के एक्सचेंज रेट की वजह से जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट थी वो बढ़ गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसलिए इस एक तो ये चैलेंज था कि उसको मीट करना था। बहरहाल उसमें हम लगातार फंड्स रेज़ कर रहे हैं और लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 2025 के आखिर तक और 26 में फिर हम ये इजाफी फ़ंड्स हमारे पास होंगे ताकि हम इदारा मुकम्मल कर सकें। दूसरा चैलेंज जो है वो ज़ाहिर है हमेशा ह्यूमन रिसोर्स का होता है। कोई भी इदारा अपने मशीनों से और ईंट और छत से तो नहीं बनता ना, लोगों से बनता है, ट्रेंड लोगों से बनता है। उनकी अप्रोच क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, वो मरीज़ के बारे में और उसका ख्याल रखने के बारे में क्या ख्यालात और क्या काबिलियत रखते हैं। तो ये सारी चीज़ इकट्ठी करनी जो है और इसको मेंटेन करना और बिल्ड करना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा डॉक्टर साहब, दो चीज़ें मुझे बताइए कि कैसे वो लोग जो हमें सुन रहे हैं वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो कैसे एहतियात दे सकते हैं, और एक आपने मुझे नंबर भी बताना है डॉक्टर साहब कि जिससे अगर मैं अपने मोबाइल से मैसेज भेजूं तो शौकत खानम को पैसे चले जाएंगे, और ये काम तो मैं फौरी खुद भी करूंगी और अपनी पूरी टीम से भी करवाऊंगी। बिल्कुल जी, वो 777 और जितने लोग देख रहे हैं मुझे, मैं उनसे भी करवाऊंगी जी। वो तो आसान तरीका तो 777 वाला है SMS का। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर शख्स अपनी बसात के मुताबिक, अपनी इनकम के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक डोनेट कर सकता है, चाहे वो 1 रुपया हो या वो लाखों या करोड़ों हो। और मैं हमेशा एक बात याद कराना चाहता हूँ कि देखिए, ये हस्पताल या ये प्रोजेक्ट जो है ये किसी एक शख्स का नहीं है, ये किसी एक ग्रोह का नहीं है, ये सारे पाकिस्तान का है, बल्कि इंसानियत का प्रोजेक्ट है। तो इसमें बिल्कुल दिल खोल के एहतियात दें। और हॉस्पिटल की वेबसाइट है, आजकल तो इतने तमाम लोग और यंग लोग तो खुसूसन इंटरनेट के ऊपर इतने एक्टिव भी हैं और उससे वाकिफ़ भी हैं। तो शौकत खानम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर तमाम तरीक़ेकार लिखे हुए हैं। आप चेक के ज़रिए दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के ज़रिए दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आप बैरून मुल्क हैं तो आपको जो बैरून मुल्क देने के तरीके हैं उनके दूसरे मुल्कों के कवानीन के मुताबिक वो भी उसमें तरीका लिखा हुआ है। तो एक नहीं 10 मुख्तलिफ रास्ते और तरीके हैं, और अमाउंट्स का भी कोई फ़र्क नहीं। आप कोई इक्विपमेंट डोनेट करना चाहें या उसको स्पॉन्सर करना चाहें, किसी मरीज़ का इलाज स्पॉन्सर करना चाहें, आप प्लेन डोनेशन देना चाहें, सदका देना चाहें, कोई बेड भी हो अगर हम बिल्कुल। तो बहुत सी चीज़ें हैं अपनी सोच के मुताबिक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सदकात की बात की। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि जी अगर ये हमें सदकात के ज़ुमरे में जो है वो एहतियात आए हैं और ये हमें लोगों ने वैसे ही एहतियात दिए, क्योंकि बहुत सारे हम जो देखते हैं सादात आते हैं उन पे तो आपको मालूम है कि वो फिर जो सदकात हैं वो कबूल नहीं करते, तो फिर आप क्या करते हैं? अच्छा, एक तो ये है कि जो तो ज़कात आती है और जो सदकात आते हैं उनकी तो एक रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन है, जिस तरह से वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो उसी तरह से अकाउंट फॉर होते हैं। पहले तो हमें ये पता कैसे चलता है, आपने बहुत अहम सवाल पूछा। ये देने वाला बताता है, जो ज़कात दे रहा होता है वो कहता है भाई ये ज़कात है, जो अतिया दे रहा होता है, जो अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन है वो अतिया दे रहा होता है,
और जो सदका कर रहा होता है वो उसी तरह बताता है। और क्या कहते हैं, ये समझिए कि उनकी अकाउंटिंग भी उसी तरह से होती है। तो हम सेपरेट ये रखते हैं ये हिसाब के इतने पैसे हमें ज़कात में आए हैं, इतने हतियात में आए हैं और इस तरह। और जैसे आपने फरमाया कि सादात के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको फिर हम जो अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन होती है ना, जो सिर्फ अतिया होता है, उसमें से हेल्प कर देते हैं। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये खुम्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर लें, तो जल्द आप देखेंगे कि वो भी एक ऑप्शन आ जाएगी। सही, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आप खुम्स के जो सिस्टम है इसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें। मुझे बताएं कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से प्रोग्राम आपके पास हैं? जी, डॉक्टर्स और नर्सेज और दीगर स्टाफ के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। चलें पहले मैं नर्सेज का जिक्र कर देता हूँ। नर्सेज पाकिस्तान में एक तरह से एक बहुत शॉर्टेज वाली स्पेशलिटी रही है आज तक, और हमेशा हमें कमी रही है नर्सेज की, ख़ास तौर पर ट्रेन नर्सेज की। तो इसलिए हम ऑन्कोलॉजी में खुसूसन उनकी एक ट्रेनिंग करवाते थे। पहले वो डिप्लोमा था, फिर अब डिग्री प्रोग्राम बना, और शायद ये इससे भी आगे चला जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि वो नर्सेज जो कीमोथेरेपी लगा रही हैं या कीमोथेरेपी को डील कर रही हैं, वो उसके बारे में महारत और इंफॉर्मेशन रखती हों, ताकि वो सेफ़ और अच्छी कॉम्पिटेंट नर्सेज के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दें। तो इसमें ट्रेनिंग है। एक मिसाल मैंने आपको दी। इसमें हम ICU केयर में भी उनकी ट्रेनिंग करते हैं, दीगर स्पेशलिटीज़ में भी। अच्छा, डॉक्टर्स के बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं जो तमाम तर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस और सर्जन्स जो पाकिस्तान में है उसकी अम्ब्रेला में चलते हैं ज़्यादातर, और उनमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से लेकर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स में, पैथोलॉजी में, रेडियोलॉजी में, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, मेडिसिन की सब स्पेशलिटीज़ में दर्जनों प्रोग्राम्स हैं जो एक्टिवली चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स जो हैं रेजिडेंसी और फेलोशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं। और आपको मैं ये बताते हुए मुझे खुशी महसूस होती है कि हमारे यहाँ जो एप्लीकेंट्स आते हैं वो हमें एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन समझते हैं। बहुत सी स्पेशलिटीज़ में बड़े कम्पेटिटिव कैंडिडेट्स आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उनको ट्रेनिंग मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जिससे वो इम्तिहान भी पास कर पाएंगे और अपना इल्म जो है वो भी हासिल करेंगे और एक ट्रेंड प्रोफेशनल बन के निकलेंगे। सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुल्क भर में हम देखते हैं शौकत खानम अस्पताल की काफ़ी सारे लैब कलेक्शन सेंटर्स मौजूद हैं। इसका क्या मकसद है, और साथ में बताइएगा कि जो वहाँ पे जो रकूम जमा होती हैं वो फिर कहाँ इस्तेमाल होती हैं? शुक्रिया कि आपने ये पूछा, क्योंकि ये भी एक अहम हमारा जो सोर्स है हमारी इनकम का है। वो इस तरह से कि चूँकि हमने लेबॉरेटरी, एक मेयारी लेबॉरेटरी तो चलानी है, तो साथ साथ हम समझते हैं कि उस मेयारी लेबॉरेटरी के टेस्ट जो हैं हमारे अपने कैंसर मरीज़ों के अलावा बाकी पॉपुलेशन को भी अवेलेबल कर दिए जाएँ, एक कंपेटिटिव कॉस्ट पे हों, तो उनका मेयार भी अच्छा हो और टेस्ट ऐसा हो जिस पे भरोसा किया जा सके। उससे जो रेवेन्यू आती है वो हॉस्पिटल के ही आ जाती है हमारे अपने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के फंड्स में, और उससे हमें अस्पताल को चलाने में, इदारे को चलाने में, उसको बिल्ड करने में मदद मिलती है, ताकि जो ज़कात और डोनेशंस के ज़रिए पैसा आता है वो बराह रास्त, खुसूसन जो ज़कात के ज़रिए आता है वो बराह रास्त मरीज़ की केयर को लगे, और जो सपोर्ट के तमाम खर्चा जात हैं वो हम उन दूसरी रेवेन्यू सोर्सेज से जिसमें ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह शामिल हैं उससे हासिल कर लेते हैं। तो हॉस्पिटल की ये फाइनेंशियल वायबिलिटी के लिए एक अहम स्ट्रेटजी है। डॉक्टर साहब, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या लोगों से कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कराची में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की तकमील के लिए? मेरी गुजारिश ये है कि कराची हमेशा से मुल्क भर के लिए एक बीकन रहा है फॉर फिलंथ्रोपिक वर्क। फलाही इदारों में को सपोर्ट करने में कराची सर फहरिस्त रहा है। दूसरे शहर तो हैं ही हैं, लेकिन अब उनके अपने शहर में कराची में भी अस्पताल बन रहा है। तो मेरी सारे मुल्क से, बट खुसूसन कराची के मुखियर हजरात से और आम शहरियों से दरख्वास्त है कि आपके शहर में आपका अस्पताल बन रहा है, इसको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल ऑफ रिसर्च हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो जनाब कहते हैं एक अच्छा काम आपको ज़रूर करना चाहिए, और आपको बताना भी चाहिए कि जी आपके शहर के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो कैसे आप लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना है।